There is one thing stronger than all the armies in the world put together, and that is an idea whose time has come. Idea perhaps is the most dangerous and most powerful of all the weapons. Hello and a very warm welcome viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV on the journey of startups. India has the third largest startup ecosystem in the world, and if you're an aspiring entrepreneur or even otherwise, this is your destination. As we script the novel success stories of unicorns, mid and small level startups, analyze the roadblocks and give wings to your dreams of becoming a job giver and not being a job seeker. So today, let's hear the story of agri startup Tribal Veda and its founder राजेश ओझा। राजेश जी, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आप उदयपुर से आए हैं हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उदयपुर का एक छोटा सा गांव जसवंतगढ़, वहां से आपकी कहानी की शुरुआत होती है। आप 12th करते हैं, उसके बाद बॉम्बे चले जाते हैं नौकरी की तलाश में, और फिर कुछ सालों बाद वापस अपने गांव में आ जाते हैं ट्राइबल महिलाओं के साथ काम करने के लिए। क्या इंस्पिरेशन था, क्या सोच थी जो आपको बॉम्बे से वापस अपने गांव लाई? बचपन से मैंने ये देखा था कि जो फॉरेस्ट में जो सीजनल फ्रूट्स जो हो रहे हैं, वो यहाँ की जो ट्राइबल वुमेन है वो जंगल फॉरेस्ट से तोड़ के अपने टोकरों में भर के 20 से 30 किलोमीटर दूर गांवों में सेल करने के लिए जाते हैं। और ये जो फ्रूट्स होते हैं सीजनल होते हैं और इनकी सेल्फ लाइफ एक ही दिन होती है। और जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो भाई बहन है ट्राइबल, उनकी परिवार जो है इन्हीं फ्रूट्स और वेजिटेबल जो फॉरेस्ट में होते हैं उनको बेचने से ही इनका परिवार चलता है। तो ये देख के मुझे ये लगा कि मैं 2016 में जब बचपन से ही मैंने देखा था कि ये हो रहा है, लेकिन मैं 2016 में जब मुंबई से गांव आया तो यही पुराना जो ट्रेडिशनल जो तरीका था वही चल रहा था। तो ये देख के मुझे लगा कि क्यों ना हम इन आदिवासी ट्राइबल्स भाइयों बहनों के लिए कुछ किया जाए, जिसके कारण इनको घर बैठे इनकम भी हो और इनको एक जरिया जो ख़राब हो रहा है, जो फ्रूट्स पेड़ों पे 60% वेस्टेज जो हो रहा है, उसको हम बचा पाए। तो इससे हमने 2017 में ये एग्री स्टार्टअप ट्राइबल वेदा स्टार्ट किया। तो बॉम्बे से वापस आने का रीज़न यही था कि आपको अपना स्टार्टअप खोलना था? मेन ये पेन पॉइंट जो था जिसमें ट्राइबल वुमेन को ये देख के मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इन महिलाओं के लिए कुछ करना है, और इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया। और फिर बॉम्बे से आके मैं पूरा 3 साल पूरा फॉरेस्ट में ही रहा और इन भाई बहनों के साथ में जंगल में घुमा, कहाँ से कौन सा सीज़न में कौन सा फ्रूट्स आ रहा है, क्या इनका इनकम ऑफ जरिया, पूरा रिसर्च किया और उसके बाद मैंने ये फ्रूट्स स्टार्ट किया। तो कुछ दिलचस्प किस्से जानना चाहेंगे जो आपका रिसर्च का पीरियड था उसके दौरान, जब आप फॉरेस्ट में रहे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ रहे? हाँ, उस टाइम में हमें यहाँ जो वन विभाग जो कार्य करता है उनसे भी मिला, और अलग अलग कम्युनिटी से जब मिला तो वो लोगों को ये पता नहीं था कि भाई ये तो एक दिन का फ्रूट्स है, एक दिन इसकी सेल्फ लाइफ है और इसका कौन रेट देगा। उनको ट्रस्ट भी नहीं था, ये कौन बाहर से आए हैं, क्या कर लेंगे, एक मतलब ये चीज़ होती है। लेकिन मुझे शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम हुई उनको समझाने के भाई नहीं, हम आपसे घर बैठे ख़रीदेंगे, जो वेस्ट जो चीज़ हो रही है वो हम कैसे आपके यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे। तो जब स्टार्ट किया फिर उनको धीरे धीरे ट्रस्ट आया। शुरू में हमने 75 वुमेन को ही जोड़ पाए थे जो कलेक्शन करते थे, और 15 वुमेन हमारे प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व थे। तो मुश्किल से वो उस टाइम में जुड़े थे, लेकिन जैसे ही उनका इनकम बढ़ना चालू हुआ, जो हमारे साथ में जुड़े थे, तो फिर उनको देख के और भी गाँवों के लोग बोले कि नहीं, ये तो हमारा मतलब अच्छा रेट भी मिल रहा है, और जिसके कारण आगे से आगे हमारा जुड़ते गए। और अभी हमारे साथ में 1200 वुमेन्स है, और 18 विलेजेस में हम कलेक्शंस होता है फॉरेस्ट के, और 3 विलेजेस में हम उन्हीं वुमेन से प्रोसेस करवाते हैं। लगभग हमारा 90% जो कलेक्शन टू प्रोसेस जो वर्किंग है वो पूरा ट्राइबल वुमेन कर रही है, और उनको जो इनकम ऑफ सोर्स है यही फ्रूट बेचने था। तो ये हम उनको कलेक्शन करके हम सेंटर तक ला रहे हैं, तो इनका इनकम भी काफ़ी बढ़ रहा है। राजेश जी, आप राजस्थान से आते हैं, उदयपुर से आते हैं, जानना चाहूँगी वो कौन से ऐसे ट्राइबल फ्रूट्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ? हम जो शुरू किया था वो कस्टर्ड एप्पल, जो शरीफा भी बोलते हैं या सीताफल बोलते हैं अलग अलग रीजन में, तो उससे हमने स्टार्ट किया था। आज हम जामुन पे भी काम कर रहे हैं, वो भी सीजनल 1 से 1.5 महीना सीजन में आता है। कस्टर्ड एप्पल भी 1 से 1.5 महीना आता है। वैसे वेजिटेबल में हम किकोड़ा भी करते हैं, जो अलग अलग सीजन में, आंवले पे भी प्रोसेस करते हैं। तो अलग अलग सीजन के वाइज हम लोग उनको कलेक्शन में और प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्रोसेसिंग के बाद जिस तरह से कॉस्ट बढ़ती है, और क्योंकि भारत बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट कम्पेटिटिव मार्केट है,
तो ऐसे में आप वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे करते हैं जहां आप सीजनल फ्रूट्स को लेते हैं, एक तरफ वो पेरिशेबल कमोडिटी है, दूसरी तरफ आप उसको शेल्फ लाइफ ज़्यादा देते हैं, तो कैसे किया जाता है? इसमें हम लोग जब कलेक्शन हो जाता है, इनकी सेल्फ लाइफ तो 1 डे की ही है, तो हम लोग वहाँ से उनको एक ही दिन में हमने एक शेड्यूल बनाया कि 1 डे में जैसे ही मॉर्निंग में वो लोग कलेक्शन करेंगे विलेज में, वहाँ से हम लेके आएंगे हमारे सेंटर पे और उसी दिन उसको प्रोसेस करना होता है। नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाए। प्रोसेस करने के बाद हमको उसको पैकेजिंग कर लेते हैं और पैकेजिंग करने के बाद उसको फ्रीजिंग कर देते हैं, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ जो है 1 डे से 1 ईयर तक हो जाती है। इसमें हम टेक्नोलॉजी रिसर्च भी हमने अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमने पार्टनरशिप भी की है, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर से भी हमने MOU किया है और बाबा एटॉमिक से भी हमें MOU किया है और CFTRI से भी हमें MOU किया है। तो रिसर्च के अंदर हमने अलग अलग जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उनको भी साथ में लिया है कि हम ये जो पेरिसेबल और जो ख़राब होने वाले जो फ्रूट्स है उनको हम कैसे लॉन्ग लाइफ दें और लोगों को जो इसका हेल्थ बेनिफिट है, जो ये सब सीजन में आता है और बाद में नहीं मिलता है, तो लोगों तक राउंड द ईयर कैसे मिले। तो ये हमने इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो लोगों को भी हेल्थ बेनिफिट मिले और दूसरा ट्राइबल को भी इनकम हो। राजेश जी, स्टार्टअप्स के सामने 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, कंसर्न्स हैं। पहला फंडिंग का, दूसरा मार्केट का। सबसे पहले फंडिंग की बात करते हैं। आपने बॉम्बे में काम किया, उसके बाद वापस आप अपने गांव आए, लेकिन जो फंडिंग चाहिए स्टार्टअप के लिए, जो अपने बिजनेस के लिए, वो आपने कैसे मैनेज किया? शुरू में तो मेरे पास भी कुछ फंड नहीं था। सेविंग का जो था 80,000 रुपीज़ मेरे पास था और मैंने कुछ बैंक से कुछ फ़ंड लिया और 4 लाख रुपीज़ बैंक से लोन लेके मैंने स्टार्ट किया था। और जैसे ही थोड़ा वर्किंग किया, फिर हमें भारत सरकार का जो ये रफ्तार स्कीम जो है इसके अंदर मुझे RKBI रफ्तार से भी हमें फ़ंड हुआ, 15 लाख रुपीज़ ग्रांट हमें हुआ। और उसके अलावा मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन IIM कलकत्ता ने हमें सीड फंड अवेलेबल कराया और फिर DBS फाउंडेशन ने भी हमें सिंगापुर से भी अवार्ड हुआ। और इस तरह से हमने अलग अलग CSR से, भारत सरकार से, लोन से और फंड जुटा के वर्किंग स्टार्ट किया। राजेश जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। मैं बाकी जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप इंथुजियास्ट हैं, उनके लिए आपसे समझना चाहूँगी कि ये फंडिंग लेना, सरकारी फंडिंग खासकर, कितना मुश्किल है, कितना आसान है और क्या स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो किए? हमने जब ये RKBI रफ्तार का जब स्कीम हुआ था तो उस टाइम में एक इनका प्रेजेंटेशन हमने भेजा था। फिर प्रेजेंटेशन में हमारा सेलेक्ट हुआ, फिर वहाँ जाके हमने अलग अलग टीम के सामने और प्रेजेंट किया। तो आगे से आगे एक प्रोसेस थी जिसमें हम अवार्ड जीतते गए और फिर जाके हमें लास्ट में जाके फंडिंग हुआ। तो और फंडिंग भी एक साथ में नहीं होता है, हम कुछ टारगेट पूरा करके देंगे, उसके बाद वो मतलब सेकंड ट्रांस आएगा और वो भी टारगेट पूरा करके दिया। तो एक तरफ वर्किंग भी ग्राउंड लेवल पे होता गया, टारगेट पूरे होते गए, तो देख के हमें अलग अलग आगे से आगे फंडिंग मिलती गई। चलिए, अब दूसरे सबसे बड़े चैलेंज की बात करते हैं, जो है मार्केट। फ्रीज ड्राई किया आपने इसको, अपने प्रोडक्ट्स को साल भर अवेलेबल कराया। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन उसकी मार्केट ढूंढना कितना मुश्किल है? क्या आप एंड टू एंड कस्टमर्स के पास पहुंचते हैं या किसी और सप्लाई चेन के थ्रू जाते हैं? शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हम ये जो प्रोडक्ट था फ्रीज करके, तो ये हमने आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया, जिसमें B2B आइसक्रीम प्लेयर है। तो आज हम जो हमारी क्वालिटी थी, क्योंकि फॉरेस्ट का जो फ्रूट्स होता है उसकी क्वालिटी कंपैरिजन फार्मिंग से काफ़ी बेटर होती है, तो उनके लिए जो आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए हम जब हमारा प्रोडक्ट लेके गए तो उनको तो यही मटेरियल चाहिए था। तो एक प्रकार से हमारे मार्केट थोड़ा लगा, लेकिन इजीली हो गया क्योंकि हमारी क्वालिटी वो फॉरेस्ट फ्रूट की थी और वो ऑप्शन था नहीं उनके पास, तो वो ढूंढ रहे थे। दूसरा, जब ये जो जामुन प्रोडक्ट है, तो इसमें हमारे वेदों में जिस जामुन का वर्णन है, जिसके हेल्थ बेनिफिट है, मॉडर्न रिसर्च इस पे हो चुकी है कि डायबिटिक के लिए जामुन पेड़ काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हमने पूरे जामुन के अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें जामुन के फ्रूट से जामुन स्ट्रिप्स बनाई हैं, फिर जामुन का फ्लैक्स बनाया, जामुन का विनेगर बनाया, जामुन की ग्रीन टी जिसमें पूरे जामुन का ट्री का बेनिफिट है और जिसके अंदर उसका लीफ है, उसका सीड है, उसका फ्रूट है। तो मतलब पूरा कस्टमर को जामुन का जो हेल्थ बेनिफिट है, लोगों को पता है कि जामुन में काफ़ी हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन उनको मिलता नहीं है, 1 महीने मिलता है।
तो हमने ये ट्राइबल वेदा नाम से, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी का प्रोडक्ट था और वेदों का जो ज्ञान सब मिलके हमने एक ट्राइबल वेदा नाम भी रखा और उन प्रोडक्टों को हम लोगों के लिए लेके जाए। हम ये D2C ब्रांड बना रहे हैं, ऑनलाइन हमारा tribalveda.in से हम सेल कर रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छा लोगों को रेस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है और लोगों को 1 महीने खाने को जो जामुन मिलता था उनके लिए 12 महीने हमने अराउंड द ईयर आप जामुन का हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। फैंटास्टिक। लेकिन ये जानना चाहूँगी कि उदयपुर से आपने शुरुआत की, आप छत्तीसगढ़ और MP में भी एक्सपेंशन के आपके प्लान्स हैं, आगे और क्या प्लान्स हैं इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, अभी हम जो 2 तरफ हम देख रहे हैं, एक तो प्रोसेसिंग की तरफ जिसमें हम MP और छत्तीसगढ़ में हम दोनों जगह प्रोसेसिंग SHG ग्रुप्स के साथ में मिलके कर रहे हैं और जो मार्केटिंग के अंदर अभी हम ऑनलाइन ब्रांड बना रहे हैं, हम ऑनलाइन मॉल्स में कार्ट वगैरह सब लगा के हम लोग आगे जा रहे हैं। उसके अलावा हम इंटरनेशनल भी अभी ट्राई करेंगे कि जो वर्ल्ड के कुछ फ्रूट्स है जो दूसरे कंट्री में हो रहा है और वो हमारे यहाँ पे बिक रहा है, वैसा का वैसा हम हमारा जो जामुन है जो इंडिया में हो रहा है और इंडिया का अधिकार है, उस जामुन को हम पूरे वर्ल्ड में लेके जाना चाहते हैं और जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, तो पूरे दुनिया में हम लोग हमारे जामुन को खिलाना चाह रहे हैं। चलिए, ये तो रही बिज़नेस की बात। पर्सनली जानना चाहूँगी कि कितना बड़ा चैलेंज था, घर पे कितना सपोर्ट मिला ये काम करने के लिए, क्योंकि नौकरी छोड़ना और उसके बाद एक अपना स्टार्टअप करना एक चैलेंज की बात है। तो शुरू जब किया था तो मैंने घर पे नहीं बताया था और स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं मुंबई रहा हूँ, वहाँ पे अलग अलग वर्किंग कर रहा था, अचानक से छोड़ के आके फॉरेस्ट में रहा। तो 3 साल तो मैंने जब ऐसे ही बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा एक NGO में जॉब है और मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे, तो इस तरह का करके और फिर धीरे धीरे जैसे काम होता गया, क्योंकि मुझे भी उस टाइम में नहीं पता था, मुझे एक जुनून था कि भाई ये काम करना है और इसलिए कर रहे थे। लेकिन ये जैसे जैसे काम होता गया फिर अभी धीरे धीरे सबको पता चला परिवार में और सब जन है, तो अभी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन शुरू में थोड़ा सा मुश्किल काफ़ी होता है, क्योंकि एक अलग रास्ते पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। किस तरह की मुश्किलें आई? क्योंकि मेरा 2017 में जब मेरा शादी हुआ था और शादी होने के 2 महीने के बाद मैं सीधा फॉरेस्ट में रहना चालू कर दिया। तो एक मुंबई में जो काम कर रहा था, फैमिली बैकग्राउंड ये था कि भाई वहाँ काम कर रहा है और अचानक से जाके ये कहाँ गांव में चला गया, तो ये लोगों का एक ये होता है कि मतलब वहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़े चैलेंजेस थे, लेकिन चैलेंज तो आएंगे, जब नया कुछ अलग करना है तो चैलेंज आएंगे। लेकिन आज ये संतुष्टि है कि हम 1200 ट्राइबल वुमेन के परिवार को हम इनकी इनकम बढ़ा पाए और जो फ्रूट 60% फ्रूट पेड़ों पे वेस्ट हो रहा था तो वो हम बचा पाए। दूसरा, ये जब ट्राइबल कम्युनिटी इन पेड़ों से इनकम नहीं हो रहा था तो ये लोग लकड़ी जलाने में भी इस पेड़ों को वो कर लेते थे, कटिंग कर लेते थे। तो आज की तारीख में हम उन पेड़ों से इनकम दे रहे, तो अभी जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो इन पेड़ों को बचा रहे खुद से, और हम वापस से 20% जो सीड होता है उसको हम इन ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में मिल के रीप्लांटेशन करा रहे हैं, जिससे 2 तरफ, एक तरफ तो बिजनेस हो रहा है, हेल्थ बेनिफिट लोगों को मिलेगा, दूसरी तरफ ट्राइबल वुमेन को बेनिफिट मिलेगा, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, जो हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, पूरी कम्युनिटी को ओवरऑल जब हम प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं तो बार्गेनिंग पावर बढ़ रहा है। तीसरी तरफ पर्यावरण को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो ये ओवरऑल मतलब सबके लिए फ़ायदा है, पर्यावरण और ट्राइबल वुमेन और हेल्थ बेनिफिट लोगों के लिए। तो ऐसा एक बिजनेस मॉडल है जिसमें इम्पैक्ट है, सब चीज़ है। बिल्कुल, सोशल इम्पैक्ट भी है, ट्राइबल वेलफेयर भी है। लेकिन समझना चाहूँगी उसकी मैथमेटिक्स, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में, किस तरह का टर्नओवर अभी तक रहा और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी हमारा इस साल जो मार्च एंडिंग हुआ है उसमें 2 करोड़ रुपीस का हमारा रेवेन्यू हुआ है और आगे हम ये चाह रहे हैं कि आगे 2 से 3 साल में हम 20 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करेंगे। तो पैन इंडिया एक्सपेंशन के प्लान्स हैं आगे? हाँ, प्रोसेसिंग में हम छत्तीसगढ़ और MP में जो ट्राइबल रीजन है वहाँ पे हमारा जो हम प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी है, ये वहाँ पे हम वर्किंग करेंगे। उसके साथ में हम वहाँ पे 1-2 प्रोडक्ट लाइन जैक फ्रूट्स और जो वाइल्ड में ऑलरेडी जो हो रहा है उसको भी हम वहाँ पे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेसिंग की तरफ ये प्लान है और मार्केट में तो हमें पूरे वर्ल्ड में लेके जाना ही है। और प्रोसेसिंग यूनिट्स, आप कलेक्शन यूनिट के कितने पास रहती है, किस तरह के लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं? ये लगभग हम 50 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग कलेक्शन टू प्रोसेस, तो विलेज में ही फॉरेस्ट से कलेक्शन हुआ, उन्हीं के नियर बाई विलेजेस में प्रोसेस हुआ, जिसमें कलेक्शन में भी ट्राइबल वुमेन हो गई, उनको आने में जो नियर बाई विलेजेस है तो वहीं पे विलेज लेवल में प्रोसेस हो गया। तो और विलेज में प्रोसेस होने के बाद हम एक सिटी में एक मेन डिपो बना के रखते हैं, तो वहाँ से हम लोग पूरा सिटी में उसको सेंट्रलाइज करते हैं और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
राजेश जी, ऐसे कई युवा हैं जो नौकरी छोड़कर अपना काम लगाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि आपने अपने चैलेंजेस भी बताए और अपने अचीवमेंट्स भी बताए, तो किस तरह की सलाह आप देंगे जो बाकी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको? जितने भी मैं तो ये चाहूँगा कि हमें कम्युनिटी के साथ में बिज़नेस करना चाहिए। कम्युनिटी को साथ में लेके हम लोग कैसे आगे बढ़े और जिससे बिज़नेस मॉडल हो जिसमें कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो और एंटरप्रेन्योर को भी फ़ायदा हो। तो इस तरह का बिज़नेस मॉडल सबको करना चाहिए। ये एक बात है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो, देश को भी फ़ायदा हो, देशवासियों को भी फ़ायदा हो। राजेश जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी ये सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्ते। So, well, viewers, this was another story of the startup in India. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. We'll get you more on the startups.